इस खास मौके पर खुशहाली और समृद्धि के लिए सभी लोग कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करते हैं, लेकिन इसके लिए शुभ मुहूर्त का जानना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही शुभ मुहूर्त में किन चीजों की खरीदारी करनी चाहिए और किन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक धनतेरस के दिन कुछ खास चीजों की खरीदारी करने से मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। तो धनतेरस के दिन क्या खरीदना है आपको और क्या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिवाली का पर्व अंधेरे से उजालों की तरफ ले जाने का पर्व है, लेकिन दिवाली से पहले जीवन के शुभ दिनों का सबसे शुभ मुहूर्त आ चुका है। इस मुहूर्त में उम्मीदों का उजियारा भी है और संपन्नता का आशीर्वाद भी है। एक तरह से कहें तो ये समय मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर से वरदान पाने का भी है और भगवान धनवंतरी से मांगी आरोग्य की कामना पूर्ण होने का ये शुभ अवसर है। यही वजह है कि धनतेरस पर बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। कहते हैं धनतेरस पर की गई खरीदारी 13 गुना वरदान बनकर बरसती है। इस दिन बर्तनों का खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने से जीवन का समृद्धि द्वार खुल जाता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि खरीदारी के लिए साल भर में ये दिन सबसे शुभ होता है। इस बार धनतेरस कई दुर्लभ संयोग के साथ आई है और धनतेरस पर बरसों बाद कई अद्भुत योग बन रहे हैं। धनतेरस के पर्व पर जो सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है वो ये है कि शनि अपनी ही राशि में विद्यमान हैं, वो भी मार्गी होकर के कुछ दिनों पहले तक वक्री स्थिति में मौजूद थे। चंद्रमा और शुक्र की स्थिति एक प्रबल धन योग भी बना रही है और चंद्रमा शुक्र की स्थिति की वजह से धनतेरस पर इस बार प्रबल धन योग की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाने वाला पर्व है। कहते हैं इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था और देवताओं के वैद्य धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ये दिन भगवान कुबेर का भी है, लिहाजा भगवान कुबेर को भी धन और आसुरी शक्तियों का हरण करने वाला देवता माना गया है। यही वजह है कि धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में की गई पूजा बेहद फलदायी होती है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी धनतेरस के दिन खरीदारी करता है उसके घर सुख और समृद्धि आती है। वहीं मान्यता ये भी है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुएं कई वर्षों तक शुभ फल प्रदान करती हैं। धनतेरस पर अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है, क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। एक प्रश्न लोगों के मन में ये भी होता है, क्या धनतेरस पर भी खरीदारी का कोई खास शुभ मुहूर्त है। ऐसे में सवाल ये भी है कि किस मुहूर्त में खरीदारी की जाए जिससे बेहतर लाभ मिल सके। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त त्रयोदशी तिथि को दोपहर 12:35 से शुरू होगा। ऐसे में शुभ होगा कि धनतेरस की खरीदारी दोपहर 12:35 के बाद ही शुरू करें। हालांकि उत्तम समय शाम 5:46 से शुरू होकर 7:42 तक रहेगा और पूजा का उत्तम समय भी शाम 5:46 से शुरू होकर 7:42 तक रहने वाला है। धनतेरस जो है वो त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और त्रयोदशी तिथि इस बार 10 नवंबर को दोपहर 12:35 के बाद शुरू हो रही है। तो दोपहर 12:35 के बाद ही आप खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी का सबसे अच्छा समय होगा शाम को 5:46 से 7:42 के बीच में। वैसे तो दोपहर 12:35 के बाद आप कभी भी खरीदारी करें, कभी भी पूजा करें, लेकिन शाम को जो 5:46 से लेके 7:42 तक का समय है, इस समय में अगर आप पूजन करें या इस समय में अगर आप खरीदारी करें तो इसके परिणाम आपके लिए ज्यादा शुभ होंगे। धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व है। ऐसे में सवाल है, धनतेरस पर किन वस्तुओं की खरीदारी करें।
धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा बर्तन, वाहन और कुबेर यंत्र खरीदना शुभ होता है। इसके अलावा झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है। मान्यता है इस दिन झाड़ू खरीदने से मां लक्ष्मी मेहरबान रहती हैं। वहीं यदि धनतेरस के दिन कोई कीमती वस्तु नहीं खरीद पा रहे हैं तो साबुत धनिया जरूर घर ले आएं। मान्यता है इससे धन की कमी कभी नहीं होती। इसके अलावा गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस बार धनतेरस ऐसे संयोग में पड़ रहा है जिस पर अगर आप धनतेरस पर खरीदारी करते हैं या धनतेरस पर किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं तो इसके फल बड़े शुभ होंगे। वर्ष भर संपन्नता और समृद्धि आपके साथ बनी रहेगी। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा का भी विधान है। धन्वंतरी देव की पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार धन्वंतरी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था। इन्हें आयुर्वेद का प्रणेता और वैद्य के रूप में पूजा जाता है। भगवान धन्वंतरी आरोग्यता प्रदान करने वाले देवता हैं और धनतेरस पर उनकी पूजा का बड़ा महत्व माना जाता है। धनतेरस का जो पर्व है वो संबंध रखता है कुबेर देवता से, इसीलिए इसका संबंध धन से है और ये संबंध रखता है धन्वंतरी से भी, और धन्वंतरी हैं देवताओं के वैद्य, इसीलिए इसका संबंध आपके स्वास्थ्य से भी है। तो धनतेरस के अवसर पर अगर आप किसी गरीब व्यक्ति की चिकित्सा में सहायता करते हैं, अस्पताल में फल या दवाइयां बांटते हैं या किसी व्यक्ति को दवाइयां देते हैं, किसी की मेडिकल हेल्प करते हैं, तो इससे आपको अच्छे स्वास्थ्य का और लंबी आयु का वरदान मिलेगा। हिंदू मान्यता में रचे बसे त्योहारों में हजारों संदेश होते हैं। धनतेरस भी हमारी परंपरा का ऐसा ही पर्व है और ये पर्व दीपोत्सव से ठीक पहले आता है। हमें समृद्धि और संपन्नता का आशीर्वाद देता है, साथ ही हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता है और हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है और उस ऊर्जा का वर्ष भर हमारे भीतर अनवरत संचार होता रहता है। तो इस धनतेरस पर भी शुभ मुहूर्त में खरीदारी कीजिए और जलाइए अपनी कामनाओं के दीपक, जिससे मां लक्ष्मी आपके द्वार पर पधारें और आपको आरोग्यता के साथ समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।